स्टूडेंट्स एचपी टैट के लिए केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉप एमसीक्यूज जो हैं वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने हम लेके आए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर। तो इसमें आपने बताना है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसके जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है वो किस पे बेस्ड है। तो ऑप्शन ए में बोला गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन द पीरियड। ऑप्शन बी में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द हॉरिजेंटल रोज। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द वर्टिकल कॉलम्स। और ऑप्शन डी है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन द ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आपको 3 सेकेंड्स दिए जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप जल्दी से इसको कमेंट में लिख सकते हैं इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए स्टूडेंट्स कौन सा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द हॉरिजॉन्टल रोज। इसमें बोला गया है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। ओके सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एचपी टैट नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए फुल क्रैश कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट टीचर एक्सपर्ट्स के अंडर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोला गया है कि कार्बन बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड एंड ग्रुप 14, कि जो हमारा कार्बन है वो बिलोंग करता है सेकंड पीरियड और ग्रुप 14, और सिलिकॉन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14। दैट मीन्स कि ग्रुप दोनों का सेम है। ओके और इसमें क्या हुआ कि पीरियड जो है वो इंक्रीज कर गया। कार्बन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और जो सिलिकॉन है वो थर्ड पीरियड से। तो इसमें बोला कि इफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज, दैट मीन्स कि हमारा जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। ओके तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको जो है इसके एटॉमिक नंबर जो है वो याद होने चाहिए। मैक्सिमम आपको 30 तक जो है एटॉमिक नंबर जो है वो याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप बताइए इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है 7, ऑप्शन बी 14, या ऑप्शन सी 24, या फिर ऑप्शन डी 16। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको 3 सेकेंड्स दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें बोला गया है कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा जो कि पीरियड 3 से है और ग्रुप नंबर 17 है उसका। ओके तो इसका हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप 17 है तो कौन सा होगा इसका। ग्रुप 17 में क्या होता है हमारा, ग्रुप 17 में आता है, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है तो होती है 3s से स्टार्ट होगी, 3s2 और 3p5 होती है इसकी। जो हमारा ग्रुप 17 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p5 होती है। तो ग्रुप 17 को हम हेलोजन्स भी बोलते हैं। ओके ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजन्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा। हेलोजन्स का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो किसका एटॉमिक नंबर होता है। ओके पी ब्लॉक में आता है हमारा ग्रुप 17, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला गया है कि which one of the following statements is not correct about the trend in the properties of the elements of a period on going from left to right। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है जब हम क्या करेंगे पीरियड से जो है वो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ओके तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे
जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स या कितने ग्रुप्स होंगे। तो स्टूडेंट्स जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आएंगे पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियड्स। तो कितने पीरियड्स हैं हमारे, इसमें आएगा पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स, ऐसे लिख देती हूँ मैं 7 पी करके। ओके, और 18 जो है वो ग्रुप्स हैं। ओके, 18 ग्रुप्स हैं और 7 जो है वो पीरियड्स है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम कभी आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि कितने पीरियड्स हैं या कितने ग्रुप्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप हमेशा याद रखोगे कि पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं और ग्रुप्स जो हैं वो 18 ग्रुप्स हैं। ओके, तो इसमें जो स्टेटमेंट बताएगी है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है ऑप्शन ए में, द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, इसमें ये ऐसा होता है। तो इसमें क्या होगा, इन्होंने बोला है कि नॉट करेक्ट बताना है, मतलब जो इनकरेक्ट है वो बताना है हमने। तो इसमें बोला, नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी बोल रहा है द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक। ओके, ऑप्शन सी है देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ऑप्शन डी बोल रहा है द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसमें बोला गया है कि ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, तो ये ठीक बोला है इन्होंने कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। ओके, और जो ऑप्शन बी है उसमें बोला कि एलिमेंट्स जो है वो लेस मेटालिक होता है, जैसे जैसे वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता है तो वो मेटालिक होता है, ये भी करेक्ट है, लेस मेटालिक हो जाता है। और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, तो इंक्रीज हो जाते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स एक एक जो है वो इंक्रीज करता रहता है उसमें से इलेक्ट्रॉन। पर ये जो ऑप्शन डी है ये इनकरेक्ट है। कैसे, इन्होंने बोला द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जैसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट में जाता है ना, तो जो हमारा एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है। ओके, जैसे मान लो हम लिथियम से लेके हम जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, फ्लोरीन या फिर नियॉन तक जा रहे हैं। ओके, इन यहाँ जा रहे हैं हम, तो जो हमारा लिथियम होगा ना, इसका साइज़ जो है वो बड़ा साइज़ है, और ये जो फ्लोरीन और नियॉन है इनका साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू लिथियम और बेरिलियम के कंपैरिजन में इनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है। ओके, तो अगर कोई एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल या एटम मान लो आप, अगर उसका साइज जो है वो छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ईजिली जो है वो लूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो छोटा मॉलिक्यूल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो टाइटली बाउंड करके रखेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर होगा। तो इन्होंने बोला है विच इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन हमने बताना है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, इसकी वजह से जो है वो ऑप्शन डी इसका जो है आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको, इसमें बोला है हमें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि नेम द न्यूट्रल एटम इन द पीरियोडिक टेबल विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज के पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बोला ये जो के पॉजिटिव दैट मीन्स पोटाशियम है ना और क्लोरीन है, इनके बीच में पहले हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो कैसे, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि ये कैसे निकालते हैं हम। अब के पॉजिटिव है ना, के पॉजिटिव दैट मीन्स पोटाशियम है, तो पोटाशियम का पता है आपको कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 19 होता है पोटाशियम का, 19 होता है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स कि हमें एक माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, ये 18 आएगा। ओके, और नेक्स्ट है हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन का मैंने आपको बताया कि 17 होता है, 17 होता है, पर इसमें 1 नेगेटिव दिया गया है, तो दैट मीन्स कि हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है। पर ये जो हमें ऑप्शंस बताए ना, इनमें से हमने बताना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा। ओके, तो 18 एटॉमिक नंबर जो है वो किसका होता है इनमें से, वो बताना है हमने। ओके, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। ओके, आर्गन का कितना आएगा,
ऑप्शन बी है आर्गन, और फिर ऑप्शन सी है नियॉन, और ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन। ओके, तो स्टूडेंट्स जो 18 एटॉमिक नंबर होता है ना हमारा, वो होता है हमारा आर्गन का। ओके, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैसे इसमें क्या बोला गया है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, इन्होंने बोला है कि कोई एलिमेंट है ए जो बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से और ग्रुप 16 से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो आपने बताना है कि उसकी बैलेंसी कितनी होगी। ओके, तो थर्ड पीरियड का आएगा हमारा, जैसे मान लो थर्ड पीरियड में तो आ गया 3s, इसका थर्ड पीरियड है तो 3 होगा, और s और p। ओके, ये होगा थर्ड पीरियड से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे s के साथ और p के साथ 3 लगेगा। ओके, ये हो गया। पर इन्होंने बोला ग्रुप 16 है, तो ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 2s2 और 2p4 ये होगी, तो कितनी होगी? 6 होगी ना। इसके आगे जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके, तो ये तो हमारा पूरा मतलब कंप्लीटली फिल है। ओके, और 3p4 वाला जैसे ये आ गया हमारा 3s यहाँ आएगा और 3p ऐसे। ओके, तो हमें पता है s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तो हमने फिल कर दिए। p में कितने आएंगे? p में 6 हो सकते हैं, तो हमने पहले ऐसे 3 जो है वो फिल किए, फिर एक और फिल कर दिया हमने फिल। तो अब हमने देखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बच गए। ओके, तो ये वाली चीज़ जो होती है ये होती है हमारी बैलेंसी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंसी में इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपने बताना है, इसमें बोला है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप। इसमें हमने बताना है कि हम जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी करेक्ट होगी? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। ओके, तो ये तो करेक्ट है कि जैसे जैसे मेटल्स इंक्रीज करेंगी ना, तो उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करती है। ऑप्शन बी में बोल रहे हैं मेटालिक करेक्टर जो एलिमेंट्स का वो भी इंक्रीज करेगा, तो ये तो करेक्ट है। ओके, अब इन्होंने बोला साइज ऑफ एटम्स जो होता है वो इंक्रीज करता है। साइज ऑफ एन एटम क्या इंक्रीज करेगा? या फिर ऑप्शन डी है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए, आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो बोला है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं इन अ डाउन द ग्रुप। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ना तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। ओके, जैसे हम हाइड्रोजन से जा रहे हैं फ्रांसियम की तरफ, तो उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो S1 ही है सब में। दैट मीन्स ये इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो मतलब ये उतने ही रह रहे हैं। जैसे S1 है तो S1 ही रह रहे हैं, ये इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। तो इस हमें बोला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन से जा रहे हैं फ्रांसियम के पास ना, फ्रांसियम के पास जाएंगे, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 1s1 है, और फ्रांसियम में भी 7s1 आएगा। ओके, ऐसे चलेगा हमारा। जैसे जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें है 1s1, और जो लिथियम है उसमें 2s1 है। फिर थर्ड में आएगा सोडियम में 3s1। फिर हमारा पोटाशियम में 4s1 है। इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम ही रह रहे हैं सब में। अब रुबिडियम में कितना आएगा? 5s1 आएगा।
ये सारे सेम है। सीजियम में आएगा 6s1, फ्रांसियम में आएगा 7s1। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज थोड़ी कर रहे हैं, वो इतने हैं, इसमें S1 सब में S1 ही है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आपने बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पे बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मैक्सिमम टाइम जो है ये क्वेश्चन आया भी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पे बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये याद रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होगा वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एटॉमिक नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और एक दूसरा होता है हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, मेंडलीव्स वाले से, तो मेंडलीव्स वाले का क्या होगा? मेंडलीव्स वाला एटॉमिक मासेस पे बेस्ड है। ओके, मेंडलीव्स। ओके, आपने सिर्फ एम याद रखना है, एम होगा ना, और यहाँ भी एम है, मास का एम और एम मेंडलीव का एम। दैट मीन्स ये जो है हमारा एटॉमिक मासेस पे बेस्ड है। और यहाँ पे नंबर आ गया ना, तो नंबर जो है वो मॉडर्न से याद रखना आपने कि यहाँ पे मॉडर्न और नंबर हैं, तो दैट मीन्स कि ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो नंबर पे बेस्ड है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से देख लेना। ओके स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए हमारा। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17। ओके, तो इसमें आपने बताना है कि ग्रुप 17 में जो है वो कौन सा जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। ओके, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 17 ग्रुप से कौन सा है इसमें। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन फैमिली वाला है ना, ये ग्रुप 16 से रिलेटेड है। ओके, ये 16 ग्रुप का है। सोडियम हमारा किस ग्रुप का है? ये फर्स्ट ग्रुप का आता है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है। फ्लोरीन हमारा 17 ग्रुप का है, जिसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। और मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ग्रुप का है। ओके, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कौन कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से है। ओके, तो इसमें बोला गया कि ग्रुप 17 का मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो इसमें से सिर्फ एक ही है ग्रुप 17 का, तो ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा कि इसमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट्स, कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स का एक और नाम क्या होता है। ओके, तो ग्रुप 18 का जो एक और नाम है आप बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है नोबल गैसेस होती हैं, या ऑप्शन बी अल्कली मेटल्स, या ऑप्शन सी अल्कली अर्थ मेटल्स, या फिर ऑप्शन डी हैलोजेंस। स्टूडेंट्स, आपको 3 सेकेंड दिए जाते हैं इस क्वेश्चन को बताने के लिए, तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नोबल गैसेस। आप याद रखना कि जो हमारे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं उनको नोबल गैसेस बोलते हैं। ओके, और जो नोबल गैसेस हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करती हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट से जो है वो नोबल गैसेस बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हमारी अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स वाले कौन से हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक के हैं हमारे अल्कली के। और अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले भी हमारे एस ब्लॉक से हैं। ओके, और हेलोजन कौन से हैं? हेलोजन को कौन से ग्रुप से हैं? ग्रुप 17 वाले हैं। ये हमारे हेलोजन जो है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसकी आपको जो है वो फुल लेक्चर जो है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको वहाँ पे डिटेल में जो है वो पूरा करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें से आपने बताना है कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है ग्रुप नंबर 1 to 2, या फिर ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर 13 to 18, ग्रुप सी है हमारा ग्रुप नंबर 3 to 12, या फिर ग्रुप डी ऑप्शन है ग्रुप नंबर 1 to 8। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है वो इसमें से बताना है कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है?
डी ब्लॉक होता है 3 to 12 तक होता है डी ब्लॉक। ओके, तो ये वाला क्या होगा हमारा डी ब्लॉक में, दैट मीन्स ट्रांजिशन मेटल्स में कौन सा आता है, ग्रुप नंबर 3 to 12। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से आपने बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसके होते हैं। तो सबसे पहले सोडियम है। ओके, तो सोडियम का क्या होगा, सोडियम का है हमारा 3s1 होता है सोडियम का, ये हो गया। और जो हमारा नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है हमारा 3p1 है। ओके, फिर नेक्स्ट है सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या होगा 3p2 होगा। और ऑप्शन बी डी क्या है इसका, ऑप्शन डी है फास्फोरस, तो फास्फोरस का होता है 3p3। तो इससे आपको पता चल रहा है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में है, जो हमारा फास्फोरस वाला है उसमें जो है सबसे ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि फास्फोरस के पास जो है वो सबसे ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आपको जो है वो इसके ये भी आने चाहिए कि एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर आते हैं तो आप जो ऐसे पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl। ओके, NaCl में बताना है आपने कि कौन सा बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट है NaCl में। ओके स्टूडेंट्स, तो Na जो है वो है हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट, S ब्लॉक से S सोडियम, और Cl किससे है P ब्लॉक से। ओके, तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमें ऑप्शन दिए गए इनमें से कि मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो सबसे पहले है मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड जो है वो जब S और S ब्लॉक के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं ना, तो हमारा मेटालिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब P ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलते हैं तो 10% हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जब S ब्लॉक के और P ब्लॉक के एलिमेंट्स आपस में मिलके बनते हैं, दैट मीन्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो कौन सा हमारा बॉन्ड बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारा आयनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है पूछा गया है कि NaCl जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। तो NaCl जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है हमारा। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच सॉल्यूशन गोल्ड इज सॉल्युबल। इसमें बोला गया कि गोल्ड जो है वो किस में सॉल्युबल है हमारा। तो ऑप्शन ए में बोला है कि इन एक्वारिजिया, ऑप्शन बी बोल रहा है हमें इन एसिड्स, ऑप्शन सी इन अल्कलीज, या फिर ऑप्शन डी इन सिल्वर नाइट्रेट। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्वारिजिया होता क्या है। एक्वारिजिया क्या होता है, ये HCl और HNO3 का जो है वो HNO3 सॉल्यूशन का एक तरह का सॉल्यूशन होता है एक्वारिजिया, जिसमें HCl और HNO3 होता है, बट इनमें रेशियोज होती हैं। तो आपने याद रखना है कि 3 मोल्स ऑफ HCl के 3 मोल होते हैं और HNO3 की 1 मोल होता है। ओके, तो आपने ये याद रखना है कि 3:1 का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा एक्वारिजिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा गोल्ड है वो किस में सॉल्युबल होता है, हमारा एक्वारिजिया में सॉल्युबल होता है। और एक्वारिजिया में रेशियो होती है 3:1। तो 3 मोलिक्यूल्स होते हैं वो HCl के होते हैं, और HNO3 के जो होते हैं वो 1 मोल्स होते हैं। ओके, तो आपने ये याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन में। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हुआ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंच पाए और इसका लोग जो है वो फ़ायदा ले सकें। एंड थैंक यू।